गया था इडली, तो उन्होंने रात में ही बोला कि कुछ इडली डोसा वगैरह बनाओ, तो मैंने बोला डोसा तो नहीं बनाऊंगी बट चलो इडली बना देती हूँ। तो इडली के लिए रात में ही मैंने बैटर को वो करके रख दिया था, मैरिनेट जो भी करते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें वो नहीं है। तो मैं रवे का वो बनाऊंगी तो वो बहुत ईजीली और बन जाता है जल्दी से। तो रवे का इडली है, तो रात में ही जो मैंने बैटर फेंट के रखा था वो मैं निकाल देती हूँ फ्रिज से। बहुत ही टेस्टी सा मेरे यम्मी सा इडली चटनी रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट हस्बैंड को दे देती हूँ। एंड रुकिए, चम्मच यहाँ पे चम्मच भी रख देती हूँ, तो हस्बैंड को जैसे भी खाना होगा खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो, लीजिए ब्रेकफास्ट मेरा बहुत। और देखिए यहाँ पे ये चाय बनाकर अपनी बहन के लिए लेकर आ रही है और बोल रही है पियो। तो इस तरीके से गाइस, और यहाँ पे चल रही है डिनर में क्या बनने वाला है उसकी तैयारी। तो हस्बैंड ने कॉल किया और बोला कि क्या बना रही हो, तो मैंने बोला कि अभी तो कुछ सोची नहीं, क्योंकि दोपहर को जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो सब्ज़ी वैसी ही पड़ी है, क्योंकि भाई भी नहीं आया खाना खाने के लिए और आप भी नहीं हो यहाँ पे, तो वो सारी सब्ज़ी वैसी ही रह गई मेरी। और तो मैंने बोला कि रात में प्लानिंग था कि बस रोटी ही हम लोग अपने लिए बना लेंगे और आपके लिए खिचड़ी बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड खिचड़ी रात के डिनर में ले रहे हैं आजकल। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं बोली थी कि ये बना दो, तुम बोले कि नहीं तुम एक काम करो, बटर चिकन और तवा तंदूरी नान बना दो जो तुम बनाती हो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि मैं इतनी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। मैं बोली कि मैं रेडी हो जाती हूँ और भाभी भी बोलती हैं, नीचे जो रहते हैं वो भी बोलती हैं कि तुम हर चीज़ में एग्री हो जाते हो। कभी तो भाई को ना बोला करो नहीं मेरे से ये काम नहीं होगा, लेकिन नहीं, सच में मेरे को थकने की बात नहीं, माशाल्लाह बोलो, नज़र नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो होता है ना, नहीं लेकिन एक होता है ना कि आपको कुछ बनाने में इंटरेस्टेड हो मैं, मतलब कि काम किचन में, मतलब कुकिंग में, इसका मतलब मुझे भी समझ में आ रहा है कि कुकिंग में इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट है, तभी मैं तुरंत फटाफट रेडी हो जाती हूँ बनाने के लिए। तो इस तरीके का मेरा कुछ हिसाब किताब है। तो मैं रेडी हो गई, चलिए वो तो हो गया। तो अभी आने वाले हैं इनके होम टाउन से एक लड़का, तो वो कहीं और जा रहे थे, बट इन्होंने बोला वो सामान कुछ लेके आए थे, तो इन्होंने ये रिसीव करने गए थे, तो इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो हमारे घर आ जाओ, आज स्टे कर लो, कल चले जाना। तो फिर वो तैयार हो गए, बोले कि ठीक है आ जाता हूँ। तो वो आ रहे हैं, तो अब जाहिर है कि मेहमान आएंगे तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान यही आता है कि क्या बनाया जाए, कुछ ऐसा स्पेशल ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड किया, हमने क्या, उन्होंने ही बोल दिया कि बटर चिकन बना लो, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया ये चीज़ कि सोचना नहीं पड़ा मुझे कि क्या बनाना। और चिकन भी एक्चुअली फ्रिज में था, तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी वो कसूरी मेथी ख़त्म हो गई, तो वो बोला कि लेकर आ जाना, बस हो जाएगा। और नहीं बटर है, बटर हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि बटर चिकन में बटर पूरा ही चला जाता है, मतलब अगर आप पे 100 ग्राम वाला जो पैकेट लाते हैं ना, तो वो पूरा ही चला जाता है, और एक दूसरा 100 ग्राम वाला जो पैकेट होता है उसका भी आधा चला ही जाता है, मतलब, और उसके बावजूद भी थोड़ा वो लगता है, तो वो उसमें बटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तभी बटर चिकन। जैसे उसमें पाव भाजी में बटर लगता है। हाँ, तो वैसे पाव भाजी से याद है, पाव भाजी भी मन हो रहा है खाने का, क्योंकि रमज़ान भी एक भी बार, रमज़ान में एक भी बार मैंने पाव भाजी नहीं बनाया।
तो वो पाव भाजी भी मैं सोची हूँ कि बना लूँगी, लेकिन अभी पहले हम लोग बटर चिकन बना लेते हैं, क्योंकि वो जो गेस्ट आ रहे हैं तो बटर चिकन खाएंगे, पाव भाजी थोड़ी ना खिलाऊंगी उनको। तो बटर चिकन एंड तवा बटर तंदूरी नान ही बना लेती हूँ, है ना, तो वो ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा खाने में। तो चलिए गाइस, जाते हैं किचन में और तवा जो भी प्रोसेस है बटर चिकन का वो कर लेते हैं। अभी तो मैंने चाय पिया और बाबू सोकर उठी तो उसको भी स्नैक्स दिया तो वो खा ली। और अभी हिबा करेगी स्टडी और मैं जाऊँगी किचन में, तो किचन में कुछ काम कर लेती हूँ। उससे कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम से आपको बुक खोलना ही होगा, वो कुछ नहीं चलेगा, समझी? तो लेकर चुपचाप से बैठ जाओ, फिर पापा भी आएंगे, फिर मैं डांट सुनूंगी कि पढ़ क्यों नहीं रही है, इसलिए तुम बुक्स लेके बैठोगी अभी। भले ही तुम्हारा पूरा स्टडी कंप्लीट है, सब कुछ डन है, फिर भी तुम बुक्स लेके बैठोगी और पढ़ोगी। गाइस पता है मेरे बस ना 3 एग्जाम ही बचे। कौन से बचे? बस मैथ्स, इंग्लिश और मराठी। मराठी हुआ ना? हिंदी हुआ। अच्छा, मराठी नहीं हुआ। कल मेरा हिंदी था, आज हिंदी था। तो चलिए गाइस, कैसे क्या करते हैं, किचन में जाते हैं। चलिए फिर प्रोसेस चालू करते हैं बटर चिकन बनाने की। तो बटर चिकन बना के तवा तंदूरी नान बनाने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगी, अभी बिल्कुल नहीं मिलूंगी। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, बटर चिकन बनाऊंगी और उसके बाद में यहाँ पे मैं कर रही थी बटर चिकन की भुनाई। भूनने में बहुत टाइम जाता है और दीवार पे बहुत ज़्यादा फट 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 उड़ता है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे नान के लिए भी मैंने मैदे गूंद लिए थे। नेक्स्ट डे आफ्टरनून का ये व्लॉग है गाइस, और यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए रख दी हूँ। और देख सकते हैं मेरी किचन की हालत क्या हो रही है अभी। तो कोई बात नहीं, ये सब तो क्लीन हो ही जाएगा। बस मेरा खाना डन हो चुका है, खाना मैं बना ली हूँ। तो खाने में क्या बनाई हूँ आइए दिखाते हैं, तो देख सकते हैं। देखिए क्या है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा होगा आपको, नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए जी हाँ, तो मैंने बनाई है फ़िश का सालन, फ़िश आलू। तो मतलब ये काफ़ी दिनों बाद हमने बनाया। रमज़ान में तो हम खा नहीं सकते हैं मछली वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा था गोश्त वोश्त खा के, तो बहुत मन भर गया था। तो हमने बोला कि चलो मच्छी बनाया जाए। और हस्बैंड का भी मन, भाई का भी बहुत मन हो रहा था कि हाँ मछली ही खाया जाए। और जो मेहमान आया है उससे भी मैंने पूछ लिया, लड़का है, मेहमान नहीं, मतलब अपने घर वतन का ही है, हस्बैंड के रिलेशन में है वो, तो वो भी आया है, उससे भी पूछ लिया। क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना कि फ़िश पसंद करते हैं नहीं, तो हमने उनसे पहले पूछ लिया कि आप खाते हो या नहीं, तो बोले कि हाँ हम खाते हैं। तो फिर हमने बनाया। अगर वो नहीं खाते तो हम नहीं बनाते, क्योंकि मतलब अब ऐसा नहीं है ना, मेहमान जो खा नहीं रहा है उनको हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे तड़का भी लग गई है हमारी दाल में। मैं बहुत सिंपल दाल फ़िश के अंदर बनाती हूँ। देखिए बस इसके अंदर कांदा, साबुत लाल मिर्च और लहसुन ज़ीरा का तड़का लगाई हूँ बस। तो ये हमारे अम्मी लोग इसी तरीके से दाल बनाती हैं, सादा सिंपल दाल तड़का लगा के बिना टमाटर वाली। तो फ़िश में क्या है कि ऐसी ही दाल, सादी दाल पसंद आती है, क्योंकि फ़िश एक खुद ही बहुत स्पाइसी होता है, तो दाल को ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं बनाएंगे, तो इसलिए सादा बनाऊँगी। सर पूरा 1 बॉटल हैंड वॉश भरा हुआ था गाइस, समझे? और देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा बाल्टी में घोल दी है इसने। काम बिगाड़ती है ना, इतना ज़्यादा काम बिगाड़ती है कि मैं मतलब क्या ही मैं बताऊँ गाइस। मतलब बोलना, मतलब क्या नहीं बोल सकती, छोड़िए, नहीं बोल सकती। चलिए, तो देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो किचन की हालात ज़िंदगी थी, और अभी देखिए तो क्या मैंने कर दिया। तो मैंने चुटकियों में तो नहीं किया ये तो बोलने में लगता है, बट करने में तो टाइम जाता ही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई साफ़ सफाई, और अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना सबसे ज़्यादा जान प्यारी है मुझे ये काम। तो फिर भी मैं करूँगी, तो क्योंकि नहा की नमाज़ भी अदा करनी है। और यहाँ पे निकाल के रख लिया है मैंने सैलेड के लिए सामान, खीरा, टमाटर, और ये राई का तेल है जो कि हस्बैंड ने मंगवाया है गांव से। तो ये प्योर घर से का जो ओरिजिनल होता है, राई से, मतलब मार्केट का एक होता है ना जिसमें कुछ तो होती ही होगी मिलावट, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये मंगवाया है। तो
ये मंगवाया इसलिए ताकि बालों में जो है लगा सकें हम लोग, और थोड़ी मालिश वालिश हो सके इससे, तेल से, बच्चों के लिए, तो बाबू के लिए। तो ये ओरिजिनल इसमें मंगाया है, तो ये बॉटल में इनकी अम्मी ने करके भेजा है। अच्छा है, ये अच्छा रहता है, मतलब ओरिजिनल चीज़ तो अच्छी ही होती है ना, तो अच्छा है। तो चलिए, हाँ, और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लंदन मेला के साथ, लंदन जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेला घूमने जाते हैं, उसमें मिलते हैं। तो चलिए, बने रहिए और अपने अपने घरों में खुश रहिए। इनको क्या हो गया भाई, काम भी करने आई होगी ज़रूर यहाँ पर भी। देखो क्या निकाली, देखो नहीं जाने दूंगी और मैं यहाँ पे हिबा को पढ़ा रही थी क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स चल रही हैं और ट्यूशन में इसको उर्दू पढ़ाने नहीं आता है, थोड़ा कम आता है, तो उर्दू मुझे ही पढ़ाना होता है। तो कल उर्दू का पेपर है, तो यहाँ पे मैं 2-3 घंटा उसको पढ़ाई क्योंकि वो थोड़ा इनकम्प्लीट था उसका चैप्टर, तो मैंने कंप्लीट कराई। क्या बताओगी? ये लो। ले ली। नहीं, अभी बाकी है। गाइस, घर आ चुकी थी मैं और जो भी बिस्किट लेना था वो भी ले लिया। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है क्योंकि दूध मैं लेने गई थी, तो वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड को खिचड़ी खाना था, मगर वो खिचड़ी का प्लान कैंसिल कर दिए। वो बोले कि लच्छा है ना, तो लच्छा दूध दे दो मुझे। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, बच्चे भी बोल रहे लच्छा दूध खाएंगे, तो ठीक है, लच्छा दूध ही आप लोग खा लो, मैं भी थोड़ा देखती हूँ, मैं भी खाने का मन करेगा तो खा लूँगी। ऐसे तो मुझे मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि शाम में 5 बजे हमने खाना खाया था, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। तो देखते हैं मैं क्या करती हूँ, खाती हूँ या नहीं, या मैं तरबूज खा लूँगी, थोड़ा मुझे वो हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं मतलब तो यहाँ पे लच्छा दूध बना देती हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए, और भाई के लिए थोड़ा रोटी बना दी हूँ, सालन है तो वो खा लेगा। लच्छा दूध खाना रहेगा तो वो भी खा लेगा। अभी आया नहीं, आएगा तो फिर पूछ लेंगे उससे क्या खाएगा। तो चलिए लच्छा दूध बना देते हैं। दे देते हैं हस्बैंड को और हम भी खा लेते हैं बैठ के। खाना है? फिंगर से नहीं खाते, स्पून किस लिए होता है? किस लिए होता है? कुछ नहीं करके अभी दिखाएगी। चलो खाने दो इसे, परेशान मत करो, ऐसे कुछ भी नहीं खा रही है वो। लो बेटा, आ करो, बड़ा वाला मुंह खोलो, आ ऐसे खोलते